आज इस वीडियो के क्लिप पर बताना चाहता हूं कि क्या इस साल हुकूमत गंदम की नई इमदादी कीमत की खरीदारी करेगी या नहीं करेगी। क्या इस साल पास्को गंदम खरीदेगी या नहीं खरीदेगी। तो क्योंकि तकरीबन जो साल 2025 की गंदम है तकरीबन जो है किसानों की अब तैयार हो चुकी है, गोब की हालत में आ चुकी है। किसान जो है गंदम की नई इमदादी कीमत के हवाले से काफ़ी जो है परेशान है। किसानों की 2025 की जो फसल है गंदम की वो तैयार हो चुकी है। आज इस वीडियो में राना तनवीर हुसैन का जो बहुत ही बड़ा बयान आ चुका है वो भी बात करेंगे, और आईएमएफ के क्या बयान है गंदम की इमदादी कीमत पर वो भी इस वीडियो में बात करेंगे, और हुकूमत का क्या ऐलान है गंदम की इमदादी कीमत के हवाले से। आज मैं आपको जो भी बातें बताऊंगा सच बताऊंगा, क्योंकि पहले मैं जितनी भी वीडियो बनाता हूं तकरीबन जो होती हैं वही की वही बातें होती हैं, और अक्सर भाई दोस्त जो हैं वो वीडियो छोड़ देते हैं। आज जो भी मैंने बातें बतानी है नई बातें बतानी है और आपको सही बातें बतानी है, सच बताना है। दोस्तों पहली बात तो यह है कि पहले एक माह पहले मैंने वीडियो बनाई थी, राना तनवीर हुसैन का बयान था कि दिसंबर के एंड में हुकूमत आईएमएफ को मनाएगी और गंदम की नई इमदादी कीमत का ऐलान होगा। लेकिन उस वक्त जो ऐलान हुआ था वो हुकूमत की 10 लाख मेट्रिक टन गंदम पड़ी हुई थी उसका ऐलान किया गया था, लेकिन इमदादी कीमत का ऐलान नहीं किया गया था। हुकूमत की जो 10 लाख मेट्रिक टन गंदम पड़ी हुई थी उसको हुकूमत ने फ्लोर मिल वालों को सेल कर दिया, छोटे शहरों में 2800 रुपये और बड़े शहरों में 2900 रुपये में। उसके बाद बहुत ज़्यादा अफवाह फैल गई कि गंदम की इमदादी कीमत का हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि छोटे शहरों में 2700 रुपये रेट होगा और बड़े शहरों में 2800 रुपये। हालांकि हुकूमत ने ऐलान अपनी गंदम का किया था, इमदादी गंदम का नहीं। उसके बाद हुकूमत आईएमएफ के साथ मीटिंग हुई। मीटिंग में हुकूमत को आईएमएफ ने वाज़ेह तौर पर मना कर दिया कि इस साल गंदम पास्को नहीं खरीदेगी, इस साल गंदम की खरीदारी नहीं की जाएगी। आईएमएफ ने बताया कि इस साल गंदम नहीं खरीदी जाएगी, गंदम का रेट साल 2025 और 26 का ओपन मार्केट पर छोड़ दिया जाएगा, जो भी रेट आड़ती हज़रात देगा वही किसानों को मिलेगा। उसके बाद आज जो राना तनवीर हुसैन का नया बयान आ चुका है, राना तनवीर हुसैन बता रहे थे कि 7 या 10 दिनों में आईएमएफ को भी मनाया जाएगा और हुकूमत को भी मनाया जाएगा, गंदम की नई इमदादी कीमत का ऐलान ज़रूरी किया जाएगा। असल वजह यह है क्योंकि हुकूमत को पता चल चुका है अगर साल 2025 में गंदम का सरकारी रेट किसानों को ना दिया गया तो साल 2026 में किसानों ने बिल्कुल ही गंदम काश्त नहीं करनी, सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक काश्त करनी है। क्योंकि ये जो हुकूमत बैठी हुई है किसानों को पता चल चुका है अगर इस साल इस हुकूमत ने गंदम का रेट फिक्स ना किया तो अगले साल बिल्कुल ही गंदम काश्त नहीं करनी, सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक काश्त करनी है। क्योंकि इस साल तो हुकूमत ने लालच पर लालच देकर गंदम काश्त करा दी। किसान कार्ड पर लालच दिया, 1,50,000 रुपये का ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के हवाले से बड़े किसानों को लालच दिया गया और बड़े किसानों के ट्रैक्टर निकाले गए, छोटे किसानों के नहीं निकाले गए, और बहुत ज़्यादा रकबे पर गंदम काश्त कराई गई। अब किसान कहते हैं कि इस साल हमने बिल्कुल लालच में आकर गंदम काश्त कर बैठे, अगले साल बेशक हुकूमत 10 लाख रुपए भी सब्सिडी दे दे किसान कार्ड पर फिर भी गंदम काश्त नहीं करनी। किसानों को पता चल चुका है ये जो हालात गोभी के साथ हो रहे हैं, सब्जी के साथ हो रहे हैं, आलू प्याज सब्जियां जो है मंडियों में रुल रही हैं, अगर गंदम का इमदादी रेट किसानों को ना दिया गया तो गंदम के भी यही हालात बनने हैं। गंदम भी मंडियों में रुलेगी, आड़ती हज़रात नहीं खरीदेंगे, आड़ती हज़रात बहाने बनाएंगे गंदम में नमी है, ये है वो है, बहाने बना बना कर बहुत ही कम रेट देंगे। आपके सामने किसान कहते हैं कि खादों का रेट जो है वो पहले से भी बढ़ा हुआ है, डीजल जो है वो इंतहाई महंगा हो चुका है, अखराजात की तमाम चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। अगर इस साल हुकूमत ने गंदम का रेट फाइनल ना किया तो अगले साल बिल्कुल ही ज़रूरत के मुताबिक गंदम काश्त करनी है, ज़्यादा रकबे पर गंदम काश्त नहीं करनी। क्योंकि आपके सामने 2025 लग चुका है, आपके सामने आज 10 तारीख है दूसरे महीने की, अभी तक गंदम का सरकारी रेट फाइनल नहीं किया गया। अभी तक मरियम नवाज वज़ीर आला साहब जो है बहाने बना रहे हैं, गंदम नहीं खरीद रहे। किसानों का जो पिछले साल का स्टॉक पड़ा हुआ है वो भी रुल रहा है, वो भी किसानों का घरों में पड़ा हुआ है, नहीं खरीदा जा रहा। किसान कहते हैं कि अभी कौन सा रेट बढ़ा है, जब गंदम थ्रेशर लगी थी उस वक्त भी गंदम का रेट 7,000 रुपये था। अब आपके सामने सर्दियां गुजरने वाली हैं और गंदम का जो रेट ज़्यादा से ज़्यादा दिया जा रहा है 7,000 रुपये 102 किलोग्राम, अब भी गंदम का रेट नहीं बढ़ रहा।
आप किसानों को ये बात क्लियर हो चुकी है कि अगर इस साल गंदम का सरकारी रेट ना दिया गया तो अगले साल बिल्कुल किसान कहते हैं कि गंदम हमने नहीं काश्त करनी। साफ ज़ाहिर है आपके सामने ठेके इतनाई महंगे हो चुके हैं, ठेकों के रेट तो पहले से भी बढ़ चुके हैं। बिल्कुल किसानों ने अगले साल गंदम काश्त नहीं करनी, क्योंकि आपके सामने मौसम के लिहाज से गंदम जो है उसकी ग्रोथ रुकी हुई है। गंदम इतनी ज़्यादा नशोनुमा नहीं कर रही, किसान बहुत ज़्यादा खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस साल अखराजात किसान कर रहे हैं, क्योंकि साल 2024 और 25 में इतनी ज़्यादा बारिशें नहीं आई। अब जैसे ही गंदम की कटाई होगी, गंदम पकेगी तो फिर बारिशें आएंगी और किसानों का फिर नुकसान होगा। गंदम में से पहले से जो है किसानों की प्रोडक्शन कम आ रही होगी, फिर बारिशें आएंगी, तो मौसम के लिहाज से भी किसानों की प्रोडक्शन जो है वो इस साल कम हो रही है। मैं आपको हकीकत बात बताने वाला हूँ, इस साल भी हुकूमत रेट नहीं देने वाली। अगर हुकूमत किसानों को 4,000 5,000 रुपये रेट फाइनल कर भी दे तो हुकूमत ने रेट नहीं देना, क्योंकि हुकूमत को पता चल चुका है जो मुल्क भर में गंदम का स्टॉक पड़ा हुआ है वो 30.2 मिलियन मेट्रिक टन। हुकूमत कहती है कि यही स्टॉक अगले साल के लिए काफ़ी होगा। अब आपके सामने 2024 में भी किसानों से बहुत ज़्यादा गंदम काश्त करा दी हुकूमत ने। किसान कार्ड पर लालच देकर, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के हवाले से लालच देकर बहुत ज्यादा रकबे पर गंदम काश्त की गई। अब किसान इसी वजह से कहते हैं कि इस साल तो हमें लालच दे दिया गया, अगर 2025 में हमें रेट गंदम का इमदादी ना दिया गया तो 2026 के लिए किसानों ने बिल्कुल ही कम गंदम काश्त करनी है। फिर लालच में आकर भी किसानों ने गंदम काश्त नहीं करनी, क्योंकि आपके सामने सब्जियां जो हैं वो रुल रही हैं मंडियों में किसानों को सब्जियों का रेट नहीं दिया जा रहा। आपके सामने मंडियों में सब्जियां जो हैं बिल्कुल रुल रही हैं। अगर किसानों को पता है इमदादी रेट ना बताया गया तो सब्जियों जैसा गंदम का हालात बनना है। अक्सर किसानों को ये भी नहीं पता कि इमदादी रेट क्या होता है। भाई दोस्त, इमदादी रेट ये होता है, ये एक हुकूमत की तरफ से इमदाद होती है। हुकूमत एक रेट फिक्स करती है, हुकूमत इस बात की पाबंद होती है। अगर ये चीज़ को इतने में ले या ना ले, हुकूमत ज़रूरी लेगी। यानी कि ये अगर आपकी चीज़ कोई भी इतने में नहीं खरीदेगा तो हुकूमत ज़रूर खरीदेगी। हुकूमत इस बात की पाबंद होती है। अल्लाह से दुआ करें कि इस साल भी 2025 और 26 के लिए कम से कम गंदम का रेट 4500 5,000 रुपये किसानों को मिले, और गरीब लोगों के लिए हुकूमत सब्सिडी के तौर पर आटा दे। किसानों को बहुत ज़्यादा अखराजात गंदम पर करने पड़ते हैं। जैसी हुकूमत गंदम का अच्छा रेट किसानों को नहीं देती तो किसानों को बचत कुछ भी नहीं हो रही। किसान ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेकर भी किसानों को बचत नहीं हो रही। अब आपके सामने गन्ने की फसल में हुकूमत ने 400 रुपये से भी रेट बढ़ा दिया, क्योंकि हुकूमत को फ़ायदा पहुंच रहा है। हुकूमत चीनी को बाहर के मुल्कों में एक्सपोर्ट कर रही है, भेज रही है। हुकूमत को भी फ़ायदा पहुंच रहा है, किसानों को भी फ़ायदा पहुंच रहा है। हुकूमत को चाहिए, अगर हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा गंदम पड़ी हुई है, स्टॉक पड़ा हुआ है, स्टॉक को बाहर के मुल्कों में भेजे तो साफ ज़रा गंदम का रेट बढ़ेगा, किसानों को अच्छा रेट दिया जाएगा। कि इस साल भी गंदम का रेट हुकूमत ने फाइनल नहीं करना। किसान भाइयों, अगर हुकूमत गंदम का रेट फाइनल कर भी दे तो हुकूमत ने इस पर अमल नहीं करना। पिछले साल भी 2024 में भी गंदम का रेट इमदादी बताया गया। हुकूमत ने 39 रुपये पंजाब का रेट बताया, 4,000 रुपये सिंध का। अभी तक किसानों की गंदम जो है 2400-2500 रुपये पर सेल हो रही है। बड़े शहरों में 2900-3000 सेल हो रही है, हमारे छोटे शहरों में तो 2400-2500 रुपये रेट दिया जा रहा है। तो साफ ज़ाहिर है ये जो हुकूमत है ये साल 2025 और 26 में भी रेट नहीं देने वाली। अगर ये हुकूमत गंदम का रेट फाइनल कर भी दे, फिर ये जो हुकूमत है अपने कामों में लग जाती है, किसानों को फसल का अच्छा रेट नहीं